पेट्रोल की कीमतों पर पीएम भी चिंतित है। पहली बार उन्होंने कुछ बोला है। पीएम मोदी ने बढ़ती कीमतों पर यूपीए सरकार को कसूरवार ठहराया और कहा कि अगर ऊर्जा आयात कम करने की कोशिश होती तो बोझ नहीं पड़ता। हालांकि वही कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि तेल की कीमत बढ़ाकर बजट घाटा दूर कर रही है सरकार। I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. पेट्रोल की कीमतों पर पीएम भी चिंतित हैं। पहली बार उन्होंने कुछ बोला है। ये सोचने के लिए कहा है कि भारत जैसे देश में तेल गैस के आयात पर निर्भरता कम करने पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया। पीएम ने खुद आंकड़े बताए कि भारत ने 2019-20 में अपनी घरेलू मांग पूरी करने के लिए 85% तेल आयात किया था, 53% गैस का आयात किया गया। क्या भारत जैसी विविधता और प्रतिभा वाले देश इस तरह से किसी पर निर्भर रह सकता है? Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. पीएम ने ये कहा कि वो किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, फिर भी इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए था कि बाहर से महंगे तेल और गैस पर हम कब तक डिपेंड रहेंगे। लेकिन एक तरह से पीएम ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपनी बातों से विपक्ष से सवाल पूछ लिए जो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हमलावर हैं। लेकिन ये राजनीति अब पीएम मोदी के बयान के बाद और भड़क सकती है। विपक्ष के पास मौका भी है क्योंकि पेट्रोल की कीमतों पर आग लगी है, लोग परेशान भी हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो नॉर्मल पेट्रोल भी 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। अलवर में 97 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए लीटर के पार हो चुका है। मुंबई में 96 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। इस एनडीए भाजपा सरकार ने इस मुल्क का पूरी तरह से दिवालिया निकाल दिया है। बजट में जो वित्तीय घाटा है वो 18 लाख करोड़ रुपया है। सरकार ने पिछले साल 34 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्चा था और इनको राजस्व सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपया आया है। वो जो गैप है उसकी भरपाई करने के लिए ये लोगों के ऊपर दमनकारी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो थोप रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जो कच्चा तेल लगभग 23 रुपए प्रति लीटर भारत सरकार को मिलता है, उसके ऊपर रिफाइनरी प्रोसेसिंग का दाम जोड़ दें तो वो करीब 27 रुपए पड़ता है। वो आज 90 रुपए देश के अंदर बेचा जा रहा है। 27 रुपए की चीज के ऊपर 60 रुपए से ज्यादा टैक्स लगा के 90 रुपए दिया जा रहा है। ये तो चोर बाजारी है, ये तो लूट है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लोगों को चुभ रही हैं और सरकार के पास इस बात का कोई ठोस बचाव नहीं है कि आखिर पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है। दिल्ली के ही उदाहरण से समझिए कि 32 रुपए के बेस प्राइस वाले पेट्रोल पर करीब 33 रुपए की एक्साइज ड्यूटी और करीब 20 रुपए का वैट मिलाकर करीब 53 रुपए टैक्स वसूला जा रहा है और इससे पेट्रोल की कीमत 89 रुपए के पार पहुंच गई। इसके बीच ही कांग्रेस इस बात पर हमलावर है कि जब मनमोहन सरकार के दौरान 2014 में क्रूड का दाम $108 प्रति बैरल था तो पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे लीटर मिलता था। अब जब कच्चे तेल का दाम $61 प्रति बैरल है तो पेट्रोल सेंचुरी क्यों लगा रहा है? क्यों तेल के दाम कम नहीं किए जा रहे? ये बात भी सच है कि भारत में पेट्रोल पड़ोसी देशों से सबसे महंगा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें सबको परेशान कर रही हैं। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि मध्यम वर्ग की चिंताओं के प्रति वो संवेदनशील है, तो क्या सरकार कोई रास्ता निकालेगी? आज तक ब्यूरो।